बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मोहनपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ। मैं अभी करने नहीं भाग की माँ। भाग्य की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की आम के धन की कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम करना। अब अपने आप को निश्चित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक बाई जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री राम महाराज जी, मेरे युद्ध के सिरदार सिरमौर सखे श्री रतन बाई जी, आपके चरणों में मेरा कोटान कोट आपके दोनों चरणों को पकड़कर यही अर्जी, यही विनती कि हम सब आत्माओं को अपने जागने के मोह मिलान में लेकर चले, जहां पर मेरे प्राण आधार मेरे प्राण प्रियतम अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है। मैं इस दिव्य धाम पर जाते ही सर्वप्रथम बंगला जी दरबार में उस स्थान को प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे धाम के धनी साक्षात विराजमान है, जहां मेरे प्राण आधार प्राण प्रियतम अपने नूरे मुखार विंद से अपने दिल की वो प्रेम भरी बातें हम सब लोगों को देना। और हम सब आत्माएं बड़े प्रेम से धनी से वो बातें अपने हृदय में हृदयंगम करते। श्री गुम्मट जी दरबार, जिस चौखट को देवी देवता भी नमन करते हैं, जिसकी खाक तो वो समस्त ब्रह्मांड चूमता है, ऐसे दिव्य स्थान को मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए इन सुंदर 8 बुर्जों की शोभा को देखते हुए कि मेरे धाम के धनी किस प्रकार अपने 8 सागरों का रस समाहित किए हुए इस बंगला जी दरबार के पीछे गुम्मट जी दरबार में विराजमान,
अंदर प्रवेश करते हैं। मैं देखती हूँ सुंदर झिलमिलाते हुए स्वर्ण रंग के कंचन रंग के इन 12 थंभों पर सुंदर सिंहासन, जिस पर मेरे प्राणाधन अपने वांग में स्वरूप से विराजमान है, के चरणों में प्रणाम करते हुए तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर कैसे अपने नूरी स्वरूप से विराजमान होकर सब ब्रह्मात्माओं को, जो जागृत सिरदार शिरमौर सखियां हैं, कैसे अपने हृदय में एकाकार करके परम धाम के वो अखंड रस प्रदान कर रही है। आपके दोनों चरणों को पकड़कर यही अर्जी करती हूँ कि मेरे धाम के दूल्हा हम सब आत्माओं को अपने इस मूल मिलन में जागृत कर लीजिए। मेरे प्राणाधार, मेरे प्राण प्रियतम दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारा कैसा सुंदर मौन मिलन है। मौन मिलावे को याद, क्षर और अक्षर से प्राप्त अक्षर दी, उत्तम पुरुष पूर्ण भंग, इस प्रकार सुंदर नूरमय सिंहासन पर विराजमान है। अपने इस युगल स्वरूप के सुंदर शोभा को देखिए। चंद्र के झिलमिलाते हुए सिंहासन, किस प्रकार मेरे धाम के दूल्हा आनंद श्यामा जी को लेकर शोभायमान है, और हम सब रूहों को किस प्रकार मंद मंद मुस्कुराहट के साथ हम रूहों को ये खेल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, मेरी रूहों देखो जिस जगत को तुम देख रही हो, और तुम मेरे चरणों में बैठी बैठी तुम्हें ऐसा लग रहा है मानो हम सब तो किसी झूठे खेल में उतर आए हैं, लेकिन ये तो तुम यही बैठे बैठे शौकन देख रही हो। तुम कहीं आए ना गई हो, सूरता के माध्यम से तुम इस संसार को देख रही हो। तो मैं देख रही हूँ कि हम सब रूहें किस प्रकार एक दूसरे को गलबैया डालकर घेर कर बैठी हुई है। हम सबके मध्य में मेरे प्राण प्रियतम और आनंद अंग श्यामा जी किस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं, इस शोभा का वर्णन इस जीव्या से नहीं हो सकता कि एक कुछ सीमा हो तो मैं उसका वर्णन करूं, लेकिन ये तो अनंत और असीम है। ये नूरी सिंहासन, इनके डांडे, पाए, कलश, छतरियां, तकिया, चौकियां, इनसे निकलने वाला प्रकाश किस प्रकार एक दूसरे से द्वंद करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, और कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। तो फिर कैसे इनको शब्दों में बयां करूं। हे मेरी सखी, इस सुंदर सिंहासन के नीचे आए हुए इस कमल के पुष्प की शोभा को देखिए, जो हजार पाखड़ियों का एक कमल का पुष्प, जिसकी कोमल कोमल पंखुड़ियां जो कहने के लिए तो गिलम पर चित्रित है, लेकिन ये भी तो चेतन है।
इसकी खुशबू को महसूस कीजिए। चारों तरफ आए हुए इस गिलम के चारों तरफ चारों पट्टियों की शोभा को देखिए। मध्य में किस प्रकार भांति भांति के पुष्प, भांति भांति की लताएं, चित्रकारियां, उन पर जड़े हुए रत्न झिलमिलाते हुए, एक एक पुष्प की यदि शोभा को देखो तो उसकी पंखुड़ियों की किनारी पर कटाव, उन कटाव पर जड़े हुए रत्न, उनसे निकलने वाली दिव्य नूरी किरणें कैसे निकलकर आकाश की तरफ को बढ़ रही है। लेकिन मैं क्या देखती हूँ, ये किरणें ऊपर को जाती है लेकिन थमी हुई सी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो चंद्रमा शोभायमान है, उस चंद्रवे के अंदर भी अनेक भांति भांति के पुष्प चित्रकारी शोभायमान है। उन पर भी जड़े हुए रत्न है, उनसे भी निकलता हुआ प्रकाश नीचे जमी की तरफ को आता है। तो देखिए कि ऊपर का भी प्रकाश, नीचे गिलम का प्रकाश, और दाएं बाएं से देखूं तो मेरे याद राज्य श्यामा जी के नूरी वस्त्र और आभूषणों का श्रृंगार का नूर, और चारों तरफ से देखूं तो 64 थंबों से निकलता हुआ वो नूर। हे सखियों, इस सुंदर शोभा को देखिए जो वर्ण शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। किस प्रकार से चारों तरफ नूर ही नूर एक दूसरे से टकराता हुआ, नूर में ही मेरे सुंदर युगल स्वरूप की शोभा नजर आ रही है। नीलम के ऊपर देखिए, चार डोरियां, श्याम, श्वेत, हरी और पीली, किस प्रकार शोभायमान। ये चार डोरे मानो पूरे ही इस चबूतरे को घेर कर इसकी शोभा में चार चांद लग रहे। थंबों की तरफ देखो तो जो थंबों से लगता हुआ आया है, तो श्याम रंग की पट्टी कितनी सुंदर लग रही है। और केवल श्याम रंग की ही नहीं सखियों, बहुत बारीकी से देखो, इस श्याम रंग में भी भांति भांति की बेल बूटियां चित्रकारी नक्काशकारी है। जो चित्रित पुष्प है वे अपनी खुशबू फैला रहे हैं, अपनी कोमलता दे रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। इसी से लगती हुई सफेद रंग की पट्टी को देखिए, ये उज्जवलता, ये पवित्रता, ये निर्मलता जो मेरे धनी का गुण है, कैसे दिखा रही है कि इस चबूतरे पर जो ये पट्टियां आई है, किस प्रकार ये चार रंग से सुशोभित हो रही। हम सब बैठकर इनका आनंद ले रही हैं। श्याम रंग इल्म का प्रतीक है, तो इसी गिलम के ऊपर तो बैठकर, इसी पट्टी के ऊपर तो बैठकर हम आत्माएं धनी के इल्म के सागर में अवगाहन कर रही है। यहीं बैठकर तो हम धनी के उस नूरी प्रकाश को देख रहे हैं, धनी के लार और प्यार को देख रहे हैं। जो मेरे धाम धनी का नूरी श्रृंगार, जिस श्रृंगार में मैं आज तक डूबी रहती थी, मैं उनके सुंदर श्रृंगार को देख रही हूँ।
मैं किस प्रकार धनी से अलग नहीं हूँ, किस प्रकार हम उन्हीं के ही तन हैं, किस प्रकार पूरे ब्रह्म धाम में एक दिली है। इसी एकत्व को तो हम इसी चबूतरे पर बैठकर अवगाहन कर रहे हैं, उसमें लीलाएं कर रहे हैं, उसके रस को अनुभव कर रहे हैं। जो धनी हमें हमेशा बताते थे कि मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क बड़ा है, अब देख रहे हैं कि कैसे मेरे धनी का इश्क, ऐसे हम सब एक हैं। हमसे श्यामा जी अलग नहीं, उनसे नहीं। श्यामा जी से प्राण प्रियतम अलग नहीं। इसी अद्वैत की शोभा को देखिए, तो ये चार पट्टियां मेरे धनी के चार गुणों को प्रकट कर रही है। और इन चार में केवल चार ही नहीं, सब है, क्योंकि लाल रंग गिलम पर भी आया है, फूल पत्तियां सब आई हैं, गुलाबी रंग के आभा मेरे धाम धनी के सिंहासन के नीचे इस कमल के पुष्प में आई है। पूर्णात पूर्ण है ये जो, ये मेरे धाम धनी अपने चार सागरों का रस हमें प्रदान कर रहे हैं कि देखो, जिसमें तुम अब तक डूबी हुई थी, आज उसका स्वाद लीजिए। इस गिलम को देखिए, अगर इस पर कदम रखे तो कैसे सवा हाथ नीचे दब जाती है, इतनी मुलायम। चारों तरफ आए हुए इन थंबों की शोभा को देखिए, जो 64 थंब किस प्रकार झिलमिला रहे हैं। हे सखी, पूर्व तरफ के द्वार को देखो, तो किस प्रकार हरे रंग के दो थंब जो पांच के शोभायमान है। जब हम रूहें श्रृंगार सजकर इस द्वार से प्रवेश करते हैं, तो हमारे वस्त्रों का, हमारे आभूषणों का रंग भी उसी हरे रंग में रंग जाता है। और इसी हरे रंग की सुंदर झलकार इन सीढ़ियों पर पड़ते हैं, जो तीन सीढ़ियां जिनसे हम सखियां इस चबूतरे पर चढ़ती और उतरते हैं। इन सीढ़ियों पर बिछी हुई गिलम की शोभा को देखिए, देखने के लिए तो लाल रंग ही है, लेकिन इस पर हरे रंग की आभा पड़कर और इस पर बने हुए फूल बेल बूटियों की शोभा को निहारते हुए देखिए, तो कितना सुंदर नजर आता है। इस पर लगी हुई जो रेलिंग है, इस पर भी कैसे ये भी हरे रंग से ओत प्रोत नजर आ रही है। और सीधे देखिए सिंहासन तक कैसे ये सुंदर जो रास्ता है, जिस रास्ते से हम सखियां जाती हैं, हरे ही हरे रंग से कितना सुंदर झलकार कर रही है। एक गली की भांति
नजर आ रहा है मानो हरे रंग के प्रकाश में ही ये पूरी गली हमारे लिए सुशोभित करती है। इसके दाएं बाएं, इसके दाएं बाएं आए हुए थंभों की शोभा को देखिए, जो नीलवी के थंभ किस प्रकार अपने नीले रंग की आभा को फैला रहे हैं। और ये अद्भुत शोभा देखिए यहाँ पर, जो हरे रंग का द्वार है तो इस पर हरे रंग की मेहराब, और दाएं बाएं देखिए तो आधी हरी तो आधी नीले रंग की मेहराब। और ऐसे ही कठड़े की शोभा भी देखिए, ऐसे ही कठेड़ा आधा तो हरा और आधा नीले रंग का कितना सुंदर लग रहा है। वही सखियों, इस कठेड़े पर लगी हुई तकियों पर भी देखिए, ये तकिया भी आधा हरे रंग का तो आधा नीले रंग का शोभायमान है। जिस एक थम से दूसरे थम के बीच में हम सब सखियां बैठी हुई, 100 सखियां बैठी हुई है इसमें, एक तकिए से लगकर हम 100 सखियां बैठी हैं। तो इस प्रकार में देखो, तो मेरे 16 थंबों के बीच में, जो एक खांचे में 16 थंब है, उन 16 थंबों के मध्य में हमारे 15 तकिए सुशोभित हो रहे हैं। इस हर एक तकिए पर हम 100 सखियां बैठी हैं, तो 15 तकियों पर 1500 सखियां शोभायमान है। और 1500 ही फिर दूसरे, 1500 ही तीसरे, 1500 ही चौथे, चारों खांचों में मिलाकर देखे तो हम सब 6000 रूहें बैठी हुई हैं इन तकियों से देख लो। इसी प्रकार चलते चलते देखिए, कितना हर एक रंग में के अंदर अनंत रंग झलकार करेंगे। लेकिन फिर भी मेरे धाम के धनी कह रहे हैं कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस बेशुमार को मैं शुमार में लाकर वर्णन कर रहा हूं, ताकि मेरी रूह में कुछ शोभा हृदय में बसा सके। आप यहाँ से आगे देखिए, हीरा, लहसुनिया, भूमाधिक, मोती, अन्ना, कपार, ये कंचन, चांदी, नूर, ब्रह्मसा और कपूरिया, ये 12 नग किस प्रकार झिलमिला रहे हैं, और हर एक का अलग अलग रंग किस प्रकार अपनी सुंदर आभा बिखेर रहा है। अब ये सखियों, इस एक खांचे में आए हुए जो 12 नाम बताए, इनमें 4 धात हो गए, ये कंचन, चांदी और नूर, और 12 नग हो गए। जो देखूं तो मैं पूर्व तरफ की दरवाजे से ही देखूं तो एक तो दरवाजे का ही 5 का, दूसरा बगल वाला नीलवी का, और फिर मैं दक्षिण दिशा की ओर देखूं, जो द्वार के थंब है, द्वार कैसा है, इधर लाल रंग का मानिक, और दाएं बाएं पुखराज के, तो एक पुखराज का और एक मानिक का। पूर्व तरफ देखो तो एक 5 का और एक नीलवे का, ये 4 नगों के थंब, और 10 थंब इनके मध्य में एक खांचे में, और 4 धात हो गई। इस तरह कह रहे मेरे धाम के दूल्हा, 4 दांत और 12 नगों के, 16 थंब अति प्यारे हैं,
सोल थम अति प्यारे। हे सखी, ये धामधनी कह रही खांचे का वर्णन है। ये खांचा क्या है? मेरे धनी का एक अंतःकरण है। और चार खांचों को देखूं तो मेरे धाम के दुल्हा जो सिंहासन पर विराजमान है, अपने हृदय के सारे गुणों को, अपने अंतःकरणों को एक एक खोल कर दिखा। तो जैसी शोभा एक खांचे में है, ऐसे ही शोभा इन चारों खांचों में नजर आ रही है। चारों तरफ के द्वारों की शोभा को नियम। इस सुंदर शोभा को निहारिए। इन कठिनों की शोभा को देखिए। कठोरे से लगे हुए थंभों में आए हुए इन तकियों की शोभा को देखिए, कितनी सुंदर चित्रकारी। फूल बेल बूटियां, इनसे निकलता हुआ वो नूरी प्रकाश, नूरी दिव्य खुशबू, पूरे परम धाम को क्या, पूरे मूल मिलावे को किस प्रकार सुगंधित कर रही है। किस प्रकार सुंदर एक एक सखी के वस्त्र और आभूषणों की शोभा को देखिए। और ऊपर खम्भों की जो मेहराब जगह, इन पर भी तो दृष्टि डालिए। इन थंभों के ऊपर आए हुए सुंदर कांगरे की शोभा को देखिए। किस प्रकार मेरे धाम के धनी दिखा रहे कि सखियों, देखो तो सही अपने इस मूल मिलावे की शोभा को देखो। इस पर किस प्रकार सुंदर मोतियों की झालर चारों तरफ लटकी हुई है, जिसमें छोटी छोटी घंटियां, छोटी छोटी घुंघरियां कैसे मधुर मधुर संगीत का तान छेड़े हुए हैं। ये झालर किसकी है? चंद्रवे की झालर है। इसकी सुंदर शोभा को तो देखो। मेरे धाम के धनी किस प्रकार इस शोभा का वर्णन कर रहे हैं। इस चबूतरे से निकलकर 3 सीढ़ियां उतर कर नीचे गली में आइए, तो बाहर एक मंदिर की दूरी पर सुंदर थंबों की हार नजर आएगी। तो जो रंग मेरे इन थंबों के अंदर है, जो सिंह चबूतरे के ऊपर है, वो ही रंगों के थंब बिल्कुल उन्हीं के सामने 64 थंब नजर आ रहे हैं। और ये थंबों की शोभा को देखो, तो ये थंब कैसी पारदर्शी, और इस पारदर्शिता के अंदर ही अनेक प्रकार के चढ़ती हुई लताएं, बेले, पुष्प, इन पुष्पों पे मंडराते हुए तितलियां, भंवरे, और ऊपर जहां पर मेहराब आई है, वहां पर बने हुए हाथी और घोड़ों के मुख कितने सुंदर लगते हैं। इन पर बनी हुई जवेरों की पुतलियों को देखिए। जो हम जब इन गलियों में दौड़ने की लीलाएं करते हैं, पकड़े पकड़े की लीलाएं खेलते हैं, तो ये किस प्रकार पुतलियां चेतन होकर हमारे साथ लीलाएं करती हैं।
कैसे इन पर चित्रित कोयल, मोर, पपीहा अपनी मधुर मधुर आवाज से इस पूरी मूल मिलावे को चहचा देते हैं। जैसे एक थंब की शोभा है, ऐसे ही सब थंबों की शोभा को ध्यान से निहारिए। इस पर बिछी हुई नीचे गिलम की शोभा को देखिए, कितनी मुलायम, कितनी कोमल। और अगर छत को देखो तो छत पर भी अनेक प्रकार की चित्रकारी। इसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो धाम धनी का अति लाड़ है, अति प्यार है, जो हम रूहों को ये अपना आनंद हमें दे रहे हैं। इस प्रकार ये सखियों, अपने धाम धनी की सुंदर शोभा को निहारिए। किस प्रकार सिंहासन पर बैठे हुए मेरे धाम के धनी हम आत्माओं को भांति भांति से लाड़ लड़ा रहे हैं। ऐसे धनी के लाड़ को किन शब्दों में वर्णन करे, ये शोभा शब्दातीत है। ये धनी का लाड़ है, उनका प्यार है। ऐसे धनी के चरणों में तो कोटान कोट प्रणाम है।